इस्तेमाल करे। मैंने इसे जो वरदान दिया उसने उस आशीष का उपयोग किया, स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए उपयोग किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो और तू ही है। वो तो मालिक प्रसन्न हो ही जाएगा कि हमारी संपत्ति को बढ़ाया है घटाया। उसी तरह प्रभु भी आपके जीवन में प्रतिफल देता है कि तुम और अपने लिए फल तैयार करो, कि ताकि तेरे लिए स्वर्ग में और फल तैयार हो। अपने तक सीमित न रहो, सबसे बताओ, महिमा करो, सुनाओ सुसमाचार, बताओ, उनसे छिपाओ मत। हालेलुया। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। यानी वो 4 और बना दिया, 2 और 2 और कमाया, 4 हो गया, मालिक को दिया। धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। थोड़े में उस बुरी माता की तरह तू बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मैंने जीवन में दिया, धन दिया, दौलत दिया, सब कुछ भर दिया घर में, लेकिन उन्होंने अपनी भलाई तक सीमित रखा, दूसरों के जीवन में भलाई के बारे में सोचा नहीं। वो भूखे रहे, नंगे रहे, उनके कपड़ा पहनने के लिए नहीं दिए। उनके पास पैसा तो मैंने बहुत दिया, लेकिन उस पैसे को दूसरों के जीवन में नहीं ढूंढा, किसका मदद होना चाहिए। धन्य है माता, जो बूढ़ी माता अपने शाम तक खाने के लिए रखी थी, भीख मांग करके कि मैं शाम को इस पैसे से कुछ लाऊंगी और बनाकर खाऊंगी, और उस पैसे को उसने गुप्त झोली में दान कर दिया प्रभु के लिए। और इसे सोचकर नहीं कि मैं शाम को क्या खाऊंगी, ये सोचकर कि प्रभु को मैं दान करूंगी, क्योंकि दुनिया को खिलाने वाला वही है। मैं भूखा रह जाऊंगी लेकिन मैं उनको दान करूंगी। वो अपने घटी से दान की, अपने घटी से दान की। उसके पास शाम को ही वो बनाने के लिए पैसा था कि वो शाम को बनाएगी तो खाएगी, वो पैसा पाई थी मांग कर। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, 1 गुना नहीं 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना पैसे है, वो अपनी घटी में से कितने लोगों को मदद के लिए नहीं देता है, अपनी पॉकेट तोड़ता है कि हमारे पास है कि नहीं। और बूढ़ी माता की तरह वो कुरकुराता है कि मैं दूंगा तो मेरा कम न हो जाए, लेकिन वो बूढ़ी माता कही नहीं, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन मैं प्रभु के लिए दान करूंगी। तो प्रभु ने कहा, धन्य है तू माता कि थोड़े में तू अपने लिए बड़ा फल तैयार कर लिया, थोड़े में ही बड़ा फल तैयार किया। और ये अधिक है इसके पास, मैंने ही दिया है इसे, मैंने जो मांगा इसे अमीर बना दिया, लेकिन ये उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये अधिक में भी निर्बल है, कमजोर है ये, क्योंकि यहां भी फल तैयार नहीं किया और वहां के लिए भी फल तैयार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता, मैं जानता था। हालेलुया। जहां नहीं कहीं बोता वहां भी तू काटता है। हालेलुया। और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। ये कह रहा है कि मैं जानता था तुझे कि जो तू दिया है उसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन मैंने उसे तैयार नहीं किया और मैं मिट्टी में जाकर के बैंक में उस पैसा को डाल दिया कि रखे रहो। उस पैसे का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, भलाई में, न प्रेम में, न दया में, कहीं भी उसका इस्तेमाल मैंने नहीं किया। हालेलुया।
तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां भी काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोर लेता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। हालेलुया। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। जब तू सब जानता था तो तू ये चीज दूसरों के हाथ में दे देता, वह तो इस पैसे से कुछ कर लेता, लेकिन तू जानता नहीं, तब तू रखता तो चलता, लेकिन तू मुझे जानता था कि इसके बदले हमें कुछ चाहिए तो तू उसका इस्तेमाल किया होता। और मैंने जो तेरे जीवन में बहुत सारे फल दिए, अगर उस फल तक तू ही रह गया, तेरा परिवार रह गया और दूसरों के जीवन में तूने फल ही नहीं खोजा, फल ही नहीं जुड़ा, उसका उपयोग तक नहीं किया, तो फिर मेरे देने का वरदान किसी काम का नहीं है। मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया वो किसी काम का नहीं है। तो उसी को प्रभु कहा है कि जो दिया गया है वो ले लिया जाएगा। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। उसी की तरह थोड़ा अगर आपको मिला, कुछ भी अवसर जीवन में परमेश्वर आपके दिया, तो आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इस्तेमाल किया परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि एक फल से कई फल तैयार तो हो जाते, लेकिन तूने न फल बनने दिया न अपने लिए प्रतिफल तैयार ही कर पाया। और जब अपने लिए प्रतिफल तैयार नहीं कर सका तो दूसरों के लिए भी प्रतिफल तैयार नहीं कर पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसे वह भी है जो उसके पास है ले लिया जाएगा, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। ये हमारे मार्ग पर चलने वाला नहीं है। यस, उस किसान की तरह है जो किसान बीज बोने के लिए गया और जब बीज छीटा तो कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पत्थरों में गिरा और कुछ अच्छी मिट्टियों में गिरा। वही लोग जो कुछ लोग आए, विश्वास तो किया और कुछ दिनों तक विश्वासी बने रहे और फिर वो चले गए। वह पत्थर पर गिरा हुआ बीज कि पत्थर पर गिरा, कुछ निकला, अंकुरित हुआ, फूटा, और फिर जब उसे खाद पानी नहीं मिला तो वही का वही सूख गया। और एक वो जो झाड़ियों में गिरा, पढ़ा और ऊपर से झाड़ियां दबा दी। और वे लोग जो लोग प्रभु में तो आए, प्रार्थना किए, विश्वास किए, अपने परिवार तक सीमित रहे और ना ही वो महिमा किए और ना ही महिमा के बारे में बताए, कुछ नहीं, वह एक मुर्दे की तरह रह गए, मुर्दे की तरह रह गए। उन्होंने कोई सुसमाचार नहीं दिया, प्रार्थना निर्बल रह गया उनका, कईयों साल रह गए, लेकिन बस केवल संसार की वस्तुएं मिल जाए इसी की फिक्र रहती थी। उन्हें वो फिक्र नहीं थी कि मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं, मैं प्रभु के लिए कुछ कर सकूं। उन झाड़ियों की तरह कि पौधा उगा और ऊपर से झाड़ियां उन्हें दबा दी। और आप लोगों के विश्वास को जब प्रभु ने तौला और खंगाला तो क्या पाया कि तुम लोग अपने तक विश्वास रखे हुए हो, बस केवल वनली मेरे उद्धार में आने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, मेरे मार्ग में मुक्ति का जहां तुम्हें जाना वहां तक का प्रयास नहीं है। बस तेरे जीवन में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और जिस दिन कहा नहीं अब नहीं मिलेगा, परीक्षा में पड़े वो छोड़कर
भाग गए। वे लोग अपने विश्वास में उस झाड़ी की तरह तोड़ दिए, दब गए, विश्वास में सफल नहीं हुए। उन्हें प्रभु की जरूरत तब तक थी जब तक चंगा नहीं हुए। प्रभु की जरूरत तब तक थी जब तक धनी नहीं हुए। प्रभु की जरूरत तब तक थी कि परिवार खुशहाल न हो जाए। तब तक उनको प्रभु की जरूरत थी और उन्हें उद्धार और क्या मुक्ति से लेना देना, क्या उन्हें प्रभु का सुसमाचार से लेना देना, क्या प्रेम से लेना देना, क्या दया बांटने से लेना देना। उन्हें तो बस अपना अवसर पूरा करना था। ऐसे लोग उसी की तरह झाड़ी में जैसे पौधा उगा, बढ़ा और सूख गया, उसी तरह उनका विश्वास टूट गया। जब उन्हें प्रभु देना बंद कर दिया कि इनको देना व्यर्थ है, ऐसे लोगों को देना व्यर्थ है, क्योंकि मैं अपने जीवन में फल ले आएंगे। अपने जीवन में फल ले आते तो उद्धार की तरफ बढ़ते, यानी कुछ नेक का कार्य करते। इनके सारे पैसे अपने लिए ही, अपने ऐश के लिए, आराम के लिए, उड़ाने के लिए, लोगों को सताने के लिए है। अब इनके पैसे लोगों की भलाई में अगर लगते तो कुछ समझ में तो आता, लेकिन मेरा पैसा, मेरा दिया हुआ उपहार इनके किसी काम का नहीं है। मैं इन्हें देना तो चाहता हूं, लेकिन ये इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वहीं से प्रभु हाथ खींच लेता। जब खींच लेता है तो जैसे वो पौधा दब जाता है, वैसे ये भी विश्वास से टूट जाता और ये लोग चले जाते हैं। और एक किसान का वो बीज जो अच्छी मिट्टियों में गिरा, अच्छी मिट्टियों में गिरा और बढ़ा। किसान ने उसकी सेवा किया, प्रभु ने समय समय पर उसका ध्यान दिया कि यही वो पौधा है जो अपने लिए दूसरों के भी जीवन में अच्छे अच्छे फल लेकर आएगा। क्योंकि हरा भरा इसलिए है कि वह निरंतर धूप से, बारिश से, हवाओं से लड़ रहा है, यानी इन सब परेशानियों से ये लड़ रहा है। ये डगमगा नहीं रहा है, गिर रहा है। किसान इससे डंडा लगा करके खड़ा कर रहा है और धीरे धीरे मजबूत बना रहा है। प्रभु आपको सहारा दे रहा है। आप परेशानियों में भी प्रभु को छोड़ नहीं रहे हो, हर एक कठिनाइयों में, परीक्षाओं में फंसे हो, फिर भी प्रभु तुझे हमेशा हृदय में है, प्रभु का कार्य कर रहे हो। उसे इस धूप से, इस मौसम से भी लड़ने की आदत हो गई। धीरे धीरे ये वृक्ष बढ़ता जा रहा है और इसकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह भाई बहन, माता पिता, कितने बनारस, देवरिया, बनिया, गोरखपुर, ये सारे लोग ब्रांच है, शाखा हो गए हैं एक तरह से। और ये जहां जा रहे हैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं। अपने तो अपने, दूसरों के भी जीवन में सोच रहे हैं अच्छा फल मिले, प्रभु का ये भी कार्य करे, प्रभु की ये भी सेवकाई करे और अच्छे अच्छे फल इनके भी जीवन में प्रभु तैयार कर रहा है और भी आने वाले भविष्य की तैयारी कर रहा है परमेश्वर। ऐसे फल जब बड़े हो गए, अच्छे सारी घनी डालियों में बहुत अच्छे अच्छे फल आए, किसान भी अपने परिश्रम से खुश हो गया, प्रभु भी खुश हो गया कि मैं अपने इस बच्चे को कितना अच्छा तैयार कर दिया हूं कि अब तो अपने इस लोकल क्षेत्र से जिले तक, जिले से प्रदेश तक, प्रदेश से वर्ल्ड तक, ये मेरी आवाज में एक भी संदेह नहीं है, इसकी आवाज वहां तक जा रही है और ये अच्छे अच्छे फल सबके जीवन में तैयार कर रहा है और ये बच्चा मेरी भलाई के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए प्रभु जी, उस डालियां भी अगर बारिश से, तूफान से, हवा से लटकती है, लचीली हो जाती है, फल लग जाते हैं, तो भी प्रभु ने संभाल लेता है, उसका भार ले लेता है। उसी तरह से जब उसका सेवक, दास, विश्वासी, उसके जन जब कहीं लुढ़कते हैं, गिरते हैं, तो प्रभु उनको अवसर अवसर पर संभालता रहता है। दुख और सुख तो लगा ही रहता है। जैसे पौधा, पेड़ मौसम से लड़ता है, उस पर भी बहुत सारी बौछार, बहुत सारी हवाएं उसके पेड़ को, तना को हिला के रख देती है, वैसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। और हम लोग नहीं, क्या हम लोग छोड़ देते हैं प्रभु को छोड़ देते हैं? नहीं, विश्वास रखते हैं कि यही मेरी आत्मिक लड़ाई है। इनकी इस आत्मिक लड़ाई से हम लड़ेंगे और चलते रहेंगे। परीक्षा में हम लोग फेल नहीं होना चाहते। कौन ऐसा आदमी है कि जो चाहता है कि मैं परीक्षा में फेल हूं और मैं घर बैठ जाऊं? नहीं, मैं उस परीक्षा में पास होना चाहता हूं
आत्मिक फल और आत्मिक दशा में मैं निकलना चाहता हूं और सबको निकालना भी चाहता हूं। इसी तरह से जब फल तैयार होते हैं तो कई गुना फल लग जाते हैं आपके भी जीवन में। कई गुना फल प्रभु जी यहां भी और वहां भी तैयार करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस दास से लेना देना नहीं है। कौन पूजा, कौन पाठ, कौन धर्म, कहां गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ढूंढ धाड़ करता ही नहीं है, क्योंकि वो एक रास्ते पर चल चुका है। दूसरा रास्ता यदि बदल दिया तो उसके लिए दूसरा रास्ता नरक की तरफ जाएगा, और सीधा जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते से वो चलता रहेगा। बहुत परेशानियां आएंगी लेकिन वो उद्धार पाएगा। तो प्रभु आपको दे रहा है, आप उसे ले नहीं पा रहे हो। परमेश्वर जो देता है उसका उपयोग क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर ने विश्वास को दिया, परमेश्वर ने दया दिया। पहले दया नहीं आती थी, आप निष्ठुर थे। परमेश्वर ने क्षमा मांगे, क्षमा दिया। परमेश्वर से शांति नहीं थी तुम्हारे पास, शांति दिया। तो शांति से क्यों दबा के रखी हो? शांति क्यों नहीं देते हो? किसी के जीवन में मांगते हो, शांति क्यों नहीं मांगते हो? मैंने पाप किया, मैंने पाप का बीज बोया तो पाप का ही तो फसल काटूंगा। प्रभु तो पाप का फसल नहीं तैयार कर रहा है। प्रभु तो कह रहा है कि मैं तुम्हें उपयोगी बना रहा हूं, मैं तुम्हें उपयोगी बना रहा हूं, मैं तुम्हें उपयोग में लेना चाहता हूं, तुम्हें मैं दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूं, और गिफ्ट ले ही लेते हो तो उसका उपयोग करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य को प्रभु पाप से बचाना चाहता है, पाप से छुटकारा देना चाहता है। भलाई का जो काम किया है, जो मैंने काम किया है, तुम भी वही काम करोगे। जितने बड़े बड़े मैंने चमत्कार किए हैं तुम भी, तो फिर क्या दिक्कत है? करो। क्यों देर कर रहे हो? फिर क्यों सोच रहे हो? प्रभु ने जगत से प्रेम किया, तुम भी जगत से प्रेम करो। प्रभु सबकी भलाई किया, तुम भी सबकी भलाई करो। फिर कहां से बुराई आ रही है? भाई की, परिवार की, लोगों की, कहां से बुराई आ रही है? हालेलुया। और हम देखते हैं 21:11 में और मत्ती में ही, पीछे थोड़ा सा, जब वह यरूशलेम, देखते हैं हम मत्ती 34वां पृष्ठ है और अध्याय 21 आयत हम प्रथम देख रहे हैं। यरूशलेम में प्रभु का प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ये गदही बधी हुई मिलेगी। एक गदही बधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। अगर कोई तुम्हें टोके, कुछ कह दे तो कहना कि प्रभु ने मांगा है, प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तुम भी इसी तरह सोचो। प्रभु की आज्ञा मिली, जाओ सुसमाचार दो, सबको वचन सुनाओ, प्रभु की महिमा जाकर करो। तो तुम कितनी महिमा करते हो रोज? 5, 10, 7, 20, 50 लोगों को बता सकते हो? बताए कभी? तुमको ले आना थोड़ी है। प्रभु तो भेज दिया, जाओ सुसमाचार दो, सुसमाचार दो, विश्वास करो, बताओ सबको मेरी महिमा और चले आओ घर। तुम्हें थोड़ी हाथ पकड़ कर ले आना है किसी को। अरे भलाई बताने गए हो, कोई बुराई करने नहीं गए हो, उसका दुख दूर करने के लिए गए हो। फिर लजा क्यों रहे हो प्रभु की महिमा करने के लिए? यही हाल हो रही है।
जाओ उसके दरवाजे पर। अगर ये लोग कहते नहीं नहीं प्रभु, मारने लगेगा उसका गदही और बच्चा लेकर आएंगे तो, हाँ